क्या होगा दोस्तों, सूरज अगर एकदम से बुझ जाए? पौधे, जानवर, इंसान सूरज के बगैर कितनी देर तक जिंदा रह सकेंगे? सूरज की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अजीम और आप देख रहे हैं फन फैक्ट। सूरज हर सेकंड में 100 बिलियन हाइड्रोजन बम की जितनी तवानाई पैदा करता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम सितारों को अपने अपने मदारों में थामे हुए है। पौधों की खुराक का इन्हिसार सूरज की रोशनी पर ही है और सूरज हमारी जमीन को इतना मुनासिब दर्जा हरारत मुहैया करता है कि यहाँ पानी माया हालत में रह सके। लेकिन सोचो दोस्तों, क्या हो अगर एकदम से सूरज गायब हो जाए, बुझ जाए? दोस्तों, सूरज की रोशनी 671 मिलियन मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करते हुए हम तक तकरीबन 8 मिनट और कुछ सेकंड में पहुंचती है। इसलिए सूरज के बुझ जाने के अगले 8 मिनट हमें अंदाजा भी नहीं हो पाएगा कि सूरज ने अपना काम करना छोड़ दिया है। यानी अगले 8 मिनट तक हम इसको नॉर्मल हालत में देख सके। 8 मिनट के बाद हम तारीकी में डूब जाएंगे। इस वक्त चाहे जमीन पर दिन का वक्त हो या रात के 12 बजे हो, हम इस तारीकी को वाज़े तौर पर महसूस कर सकेंगे। सूरज के इर्द गिर्द के बाकी तमाम सितारे इस अंधेरे में हमें वाज़े दिखाई देने लगेंगे, लेकिन चांद नजर आना बंद हो जाएगा क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तारीकी के अगले ही लम्हे सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से शुमाली कुतुब की रोशनियां वाज़े दिखाई देने लगेंगी। कुछ देर बाद फोटोसिंथेसिस का अमल जुज़वी तौर पर रुक जाएगा। ठीक 1 घंटे के बाद तकरीबन पूरी दुनिया के ज़राए मवासलात और तवानाई के फुकदान की वजह से एक इज़्तिराब में चली जाएगी। जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगी। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब सुबह की कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी तो दुनिया की बेचैनी मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी और उस वक्त की सुपर पावर ताकतें भी बेबसी का इजहार कर रही होंगी। पानी और तवानाई का एक शदीद बहरान शुरू हो जाएगा जिस पर काबू पाना शायद किसी के बस की बात नहीं होगी। इसके साथ ही जमीन का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री गिर जाएगा। नतीजे के तौर पर पौधों और दूसरे छोटे जानदारों की बहुत सी अक़साम मरना शुरू हो जाएंगी। ताहम इन 24 घंटों में समुद्री हयात कोई खास तब्दीली महसूस नहीं करे। 7 दिन के बाद मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। जमीन का औसत दर्जा हरारत -17 डिग्री तक चला जाएगा। ज्यादातर पौधे सर्दी और रोशनी ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। अब कम गहराई में रहने वाली समुद्री मखलूक भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ के पानी भी बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त अब साइंसदानों को अंदाजा होना शुरू होगा कि उनके साथ क्या हो गया है। वो ऐसे में तमाम इंसानों की कोशिश होगी कि वो किसी महफूज पनाहगाह की तरफ भाग जाएं। जमीन का दर्जा हरारत तकरीबन -30 डिग्री तक जा तो हमारी जमीन मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाएगी। अब तमाम पौधे और खुर्दबीनी जानदार मर जाएंगे, लेकिन इन हालात में भी पौधों की एक किस्म कोनीफेरस है, उसकी कुछ इकसाम शायद जिंदा बच जाए। सूरज की रोशनी की अदम मौजूदगी में जबकि ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही होगी, तमाम जानदार मर जाएंगे। इन हालात में भी बैक्टीरिया की कुछ इकसाम ऐसी हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही होंगी। अब अगर जमीन पर कहीं जिंदगी मौजूद होगी भी तो जियोथर्मल चश्मों के आसपास, जहां जमीन पर कुदरती तौर पर तवानाई मौजूद है, हरारत मौजूद है। तकरीबन 1 साल के बाद जमीन की सतह और समंदर बर्फ की गहरी तह में ढक जाएंगे। प्रोफेसर डेविडसन के मुताबिक इन हालात में जमीनी दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर सकता है। इन हालात में समंदर की गहराइयों में ही जिंदगी की तवक्को की जा सकती है, जहां जियोथर्मल एक्टिविटीज की वजह से हरारत मौजूद है। और शायद आइसलैंड के आसपास, जहां जियोथर्मल हरारत काफी मिकदार में मौजूद है, वहां कुछ इंसान सरवाइव करने में कामयाब हो जाएं। अगले चंद 100 सालों में जमीन का दर्जा हरारत -160 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इन हालात में जमीन पर जिंदगी का वजूद बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों,
यहाँ एक और अहम तरीन बात ये कि अगर सूरज नहीं होगा तो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। नतीजे के तौर पर निज़ाम शमसी के तमाम सियारे खला में इधर उधर उड़ना शुरू हो जाएंगे और मुमकिन है कि किसी कॉमेट एस्टेरॉयड से टकरा जाए और ये भी मुमकिन है कि किसी अंधे ब्लैक होल की नजर हो जाए। दोस्तों, ये तो एक तस्वुराती कहानी थी। हकीकत ये है कि हमारा सूरज कई बिलियन साल बाद जब अपना ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा तो ये फूल कर एक रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा और हो सकता है कि ये अपने करीबी सियारों मरकरी, वीनस और अर्थ को भी निगल ले। जिसामत में बड़ा होने की वजह से ये मरीख को इस कदर गर्म कर देगा कि इसका दर्जा हरारत हजारों डिग्री तक चला जाएगा। रेड जायंट बनने के तकरीबन 5 बिलियन साल बाद हमारा सूरज फट जाएगा और अपना सारा मवाद बाहर फेंक देगा और एक वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, मजीद ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस के लिए फन फैक्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।